नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है 1 सितंबर 2025 का, और इसका असर आप देखिए देश भर के लाखों शिक्षकों पर पड़ेगा, उनकी नौकरियों पर, उनके प्रमोशन पर। ये फैसला जुड़ा है सेवारत शिक्षकों, मतलब जो टीचर्स अभी पढ़ा रहे हैं, उनके लिए टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता से। हमारे पास एक YouTube वीडियो का काफ़ी गहरा विश्लेषण है जो इस फैसले के कई पहलुओं को देख रहा है। इसका मतलब क्या है, असर कब दिखेगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे वाकई नई भर्तियां आएंगी तुरंत, जैसा कि खासकर यूपी में सुनने में आ रहा है। तो आज हम इसी विश्लेषण के जरिए इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये फैसला बहुत अहम है और इसको लेके काफ़ी चर्चाएं हैं, कुछ भ्रम भी हैं शायद। तो हमारी कोशिश रहेगी कि विश्लेषण के आधार पर एकदम साफ साफ समझें कि असलियत क्या है। क्या इस शिक्षकों के लिए बड़ी चुनौती है, या फिर जो लोग भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए कोई उम्मीद, या मामला कुछ और ही है। हाँ, ये समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि कोर्ट ने अपने 1 सितंबर 2025 वाले आदेश में कहा क्या है आखिर। ये टीईटी की अनिवार्यता का मतलब क्या है सेवारत शिक्षकों के लिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत साफ है। कोर्ट ने कहा है कि जितने भी शिक्षक अभी सेवा में हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, चाहे उनकी नियुक्ति कभी भी हुई हो, 10 साल पहले, 20 साल पहले, उन सबको अब टीईटी पास करना जरूरी होगा। सबको? मतलब कोई छूट नहीं? अगर किसी की नियुक्ति के समय टीईटी था ही नहीं तब भी? जी हाँ, बिल्कुल। सिर्फ एक बहुत छोटी सी छूट है, वो शिक्षक जिनकी रिटायरमेंट में 5 साल से कम का वक्त बचा है, बस उन्हें छोड़कर बाकी सबको, चाहे वो रेगुलर टीचर हों या पैरा टीचर हों, मतलब जो संविदा पर या किसी स्कीम में लगे होते हैं, सबको टीईटी पास करना है। अच्छा, और कोर्ट ने ये आदेश किस आधार पर दिया है? मतलब कोई खास वजह? अनुच्छेद 142, आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया है। ये जानना जरूरी है कि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से विशेष शक्ति देता है पूर्ण न्याय करने के लिए। मतलब कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है जो शायद मौजूदा नियमों से अलग हो, अगर उसे लगे कि न्याय के लिए ये जरूरी है। तो उसी पावर का इस्तेमाल करके ये आदेश आया है। समझ गई। और इसके लिए कोई समय सीमा भी दी होगी कोर्ट ने कि कब तक पास करना है ये टेट? हाँ, बिल्कुल। ऐसे अनिश्चित काल के लिए नहीं छोड़ा है। कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 से, मतलब फैसले की तारीख से, पूरे 2 साल का समय दिया है। ये समय सीमा 1 सितंबर 2027 को खत्म होगी। तो इन 2 सालों के अंदर ये परीक्षा पास करनी होगी। 2 साल? और अगर कोई नहीं कर पाया इन 2 सालों में, मान लीजिए कोई शिक्षक फेल हो जाता है या परीक्षा ही नहीं देता, तो फिर क्या होगा? तो उसके परिणाम काफी, कह सकते हैं, गंभीर हैं। आदेश में साफ लिखा है कि जो शिक्षक 1 सितंबर 2027 तक टेट पास नहीं कर पाएंगे, उनके पास 2 ही रास्ते होंगे। या तो वो खुद ही इस्तीफा देने, नौकरी छोड़ दें, या फिर जो संबंधित विभाग है, शिक्षा विभाग, वो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति, मतलब कंपलसरी रिटायरमेंट दे देगा। कंपलसरी रिटायरमेंट मतलब नौकरी से हटा दिया जाएगा? हाँ, बिल्कुल। ये बर्खास्तगी जैसा नहीं है, पर नतीजा वही है कि नौकरी चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिल्कुल स्पष्ट किया है। ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब 1 सितंबर 2027 के बाद बिना टेट पास किए कोई टीचर नौकरी में नहीं रह पाएगा। और विश्लेषण में ये भी जिक्र था कि इसका असर सिर्फ नौकरी बचाने पर नहीं, प्रमोशन पर भी है। हाँ, ये इसका दूसरा अहम पहलू है। फैसला सिर्फ नौकरी में बने रहने के लिए नहीं है, पदोन्नति यानी प्रमोशन के लिए भी टेट अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे अगर कोई प्राइमरी का टीचर है, उसे प्रिंसिपल बनना है, तो उसे प्राइमरी लेवल का टेट पास होना चाहिए। या अगर प्राइमरी से अपर प्राइमरी में, मतलब कक्षा 6 से 8 में प्रमोट होना है, तो उसे अपर प्राइमरी वाला टेट पास करना होगा। तो ये करियर ग्रोथ पर भी एक नई शर्त लग गई है। ये तो हुई फैसले की बात। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी वजह से ये चर्चा और गर्म हो गई है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में। सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है, और जैसा विश्लेषण में भी बताया गया कि कुछ कोचिंग वाले भी कह रहे हैं कि भाई अब तो हजारों पद खाली होंगे और नई भर्ती तुरंत आएगी। इसमें कितना दम लगता है? देखिए, यहीं पर थोड़ा रुक कर समझने की जरूरत है, और विश्लेषण भी इसी तरफ इशारा करता है। होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला जमीन पर असर दिखाने में, मतलब लागू होने में, वक्त लेता है। जैसा हमने अभी बात की, कोर्ट ने खुद ही 2 साल का वक्त दिया है टीचर्स को टेट पास करने के लिए। कब तक? 1 सितंबर 2027 तक। अच्छा, तो इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि अगले 2 साल तक तो इन शिक्षकों की नौकरी को कोई खतरा नहीं है। हाँ बिल्कुल। न तो विभागों ने हटा सकता है इस बिना पर, और ना ही कोई टीचर छोड़ेगा जब तक डेडलाइन ना आ जाए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। 1 सितंबर 2027 से पहले
किसी को भी इस आधार पर नहीं निकाला जा सकता कि भाई तुमने टेट पास नहीं किया। उनको मौका मिला पास करने का। तो ये जो हवा बनाई जा रही है कि फैसला आया और कल से पद खाली हो गए और परसों भर्ती आ गई, ये विश्लेषण के हिसाब से तो सही नहीं लगता। इसमें अभी कम से कम 2 साल हैं, और वो भी तब जब 2 साल बाद वाकई में शिक्षक पास ना कर पाए और विभाग एक्शन ले, तो फौरी तौर पर भर्ती की उम्मीद करना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। मतलब जो लोग एकदम उत्साहित हैं कि बस अब भर्ती आने ही वाली है, उन्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। असर दिखेगा, पर शायद धीरे धीरे। हाँ, और असर कितना गहरा होगा वो भी कई चीज़ों पर निर्भर करेगा, जिस पर हम शायद आगे बात करेंगे। लेकिन हाँ, तत्काल असर की उम्मीद कम है। चलिए अब जरा उत्तर प्रदेश पर फोकस करते हैं। विश्लेषण कहता है कि यूपी में स्थिति और भी दिलचस्प है, या कहें कि जटिल है। ऐसा क्यों कहा गया? उत्तर प्रदेश का मामला वाकई इस फैसले को लागू करने की जो चुनौतियां हैं उन्हें सामने लाता है। विश्लेषण में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि उत्तर प्रदेश में पिछले लगभग 4 सालों से, सोचिए 2021 के बाद से, राज्य सरकार ने अपनी खुद की टेट परीक्षा, जिसे यूपी टेट कहते हैं, वो करवाई ही नहीं है। 4 साल से यूपी टेट नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 2 साल में पास करो, और राज्य ने 4 साल से परीक्षा ही नहीं कराई। ये तो बड़ा अजीब पेंच है। शिक्षक कैसे पास करेंगे फिर? बिल्कुल, ये सीधी सीधी चुनौती है। शिक्षक ये तर्क दे सकते हैं कि भाई हमें तो मौका ही नहीं मिला पास करने का। हालांकि यहाँ एक और बात है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो केंद्र सरकार की टेट परीक्षा है, सी टेट, जो साल में 2 बार होती है आमतौर पर, उसे यूपी टेट के बराबर मान्यता दे रखी है। अच्छा, तो ये एक रास्ता है। मतलब अगर यूपी टेट नहीं भी हुआ तो टीचर्स के पास सी टेट का विकल्प है। वो ये नहीं कह सकते कि मौका ही नहीं मिला। सैद्धांतिक तौर पर तो यही लगता है, क्योंकि राज्य ने सी टेट को मान्य किया है तो उनसे उम्मीद की जाएगी कि वो सी टेट पास कर लें। वो शायद ये दलील ना दे पाएं कि हमें तो सिर्फ यूपी टेट का ही इंतजार था। लेकिन यहाँ एक और लेकिन आ जाता है, जैसा विश्लेषण में भी इशारा है। हाल के दिनों में सी टेट के आयोजन में भी थोड़ी अनियमितता रही है। जैसे उदाहरण के लिए 2025 में जो जुलाई वाला सी टेट होना था, वो भी नहीं हुआ। अरे, मतलब न सिर्फ राज्य वाली टेट बल्कि केंद्र वाली टेट पर भी 100% भरोसा नहीं कर सकते कि वो नियमित होगी। हाँ, ये एक चिंता की बात तो है। अगर भविष्य में सी टेट भी नियमित नहीं होती या पर्याप्त मौके नहीं मिलते, तो शिक्षकों के पास फिर से एक आधार बन सकता है कोर्ट जाने का कि हमें परीक्षा में बैठने का, पास करने का उचित अवसर ही नहीं मिला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पास करो, ये नहीं कहा कि बिना परीक्षा के पास करो। तो ये कानूनी मुद्दा बन सकता है आगे चलकर। तो ये मामला सिर्फ टीचर्स की योग्यता का नहीं, बल्कि ये परीक्षाओं के सिस्टम का, उनके नियमित आयोजन का भी है जी। अच्छा, अब एक और सवाल मन में आ रहा है। क्या राज्य सरकार के पास कोई तरीका है इन शिक्षकों को बचाने का? अगर वो बचाना चाहे तो क्या सरकार की नीयत का भी कोई रोल है इसमें? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और विश्लेषण इस पर भी रोशनी डालता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि टेट पास करना अनिवार्य है, लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कितना मुश्किल टेट पास करना अनिवार्य है। यहीं पर राज्य सरकार की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। आप कहना चाह रहे हैं कि राज्य सरकार परीक्षा का डिफिकल्टी लेवल, उसकी कठिनाई का स्तर वो तय कर सकती है? बिल्कुल। राज्य सरकार अगर चाहे तो टेट परीक्षा का स्तर ऐसा रख सकती है जो निस्बतन आसान हो, मतलब बहुत मुश्किल ना हो, ताकि ज्यादातर जो सेवारत शिक्षक है वो उसे पास कर लें और उनकी नौकरी बच जाए। विश्लेषण में बिहार का उदाहरण दिया गया है, जहां हाल में एक सक्षमता परीक्षा हुई थी नियोजित शिक्षकों के लिए, और उसका पासिंग परसेंटेज था वो सीटीईटी जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं की तुलना में काफी ज्यादा था। तो इससे एक अंदाजा लगता है कि राज्य सरकारें चाहें तो परीक्षा के डिजाइन से नतीजों पर असर डाल सकती हैं। ओहो, तो ये तो पूरा खेल राज्य सरकार की मंशा पर आ गया। अगर सरकार इन पुराने अनुभवी शिक्षकों को रखना चाहती है तो पेपर आसान कर दे, और अगर सरकार, जैसा कि यूपी के बारे में पहले भी सुनने में आया है कि वो शायद नॉन परफॉर्मिंग या उम्रदराज शिक्षकों को हटाना चाहती है, तो वो परीक्षा मुश्किल बना सकती है। हाँ, ये बिल्कुल संभव है। ये एक तरह का क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा सरकार के लिए। उनके सामने एक दुविधा जैसी स्थिति हो सकती है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका पालन करना है, दूसरी तरफ हजारों शिक्षकों की नौकरी का सवाल है, उसका राजनीतिक और सामाजिक दबाव भी होता है। तो उनकी असल मंशा क्या है, ये शायद इस बात से पता चलेगा कि वो जो टेट परीक्षा आयोजित करेंगे वो कैसी होगी। और नई भर्तियों के सवाल पर लौटें तो क्या कोर्ट के आदेश हमेशा भर्तियों की गारंटी होते हैं? क्या सरकारें हमेशा तुरंत मान लेती हैं? विश्लेषण में इसका भी जिक्र था शायद। हाँ, ये भी एक जरूरी बात है। देखिए, कोर्ट के आदेश अपनी जगह होते हैं, लेकिन भर्तियां होंगी या नहीं, ये अक्सर सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या है, उनके पास पैसा है या नहीं, इन सब बातों पर।
विश्लेषण में उत्तर प्रदेश की ही 68,500 शिक्षक भर्ती का उदाहरण दिया गया है। उस मामले में हाई कोर्ट और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश थे कि खाली पदों को भरा जाए, लेकिन राज्य सरकार ने उन पदों को भरने के लिए अगली भर्ती का नोटिफिकेशन निकालने में, जिसे ATR कहा गया, उसमें काफी वक्त लगा दिया था। तो मतलब कोर्ट का आदेश आ जाना ही काफी नहीं होता, सरकारें अपनी गति से चलती हैं या प्रक्रिया को खींच सकती हैं? व्यवहार में तो ऐसा देखा गया है। कोर्ट के आदेश एक दबाव जरूर बनाते हैं, लेकिन वो हमेशा फौरन कार्रवाई की गारंटी नहीं होते, खासकर जब मामला नई भर्तियों का हो, जो कि एक बड़ा नीतिगत और वित्तीय फैसला होता है। सरकारें कई बार दूसरी वजह बताकर देरी कर सकती हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को और जो विश्लेषण हमने देखा उसको समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? क्या इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमें बहुत जल्दी, खासकर यूपी में, बहुत सारी नई शिक्षक भर्तियों की उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, विश्लेषण का जो निचोड़ है वो यही है कि तत्काल, मतलब एकदम फौरी तौर पर भर्तियों की उम्मीद करना शायद ठीक नहीं है। जैसा हमने पूरी बात की, इसका जमीनी असर दिखने में ही कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे, जब वो टेट पास करने की डेडलाइन खत्म होगी। और उसके बाद भी कितने पद सच में खाली होते हैं, ये इस पर निर्भर करेगा कि कितने शिक्षक पास कर पाते हैं और सरकार परीक्षा कैसे लेती है। और भर्ती का आना या न आना वो सिर्फ पद खाली होने पर नहीं, बल्कि सरकार की मर्जी पर भी बहुत निर्भर करेगा। हाँ, बिल्कुल। नई भर्ती लाना, जैसे मैंने कहा, एक बड़ा फैसला है। ये सिर्फ कोर्ट के आदेश से तय नहीं होता। सरकार की राजनीतिक जरूरतें क्या हैं, राज्य के पास पैसा है या नहीं, चुनाव कब हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक अहम फैक्टर जरूर है, जो भविष्य में कुछ पद खाली कर सकता है, लेकिन ये न तो तुरंत होने वाला है और न ही ये भर्तियों की कोई गारंटी है। विश्लेषण का मकसद किसी को निराश करना नहीं, बल्कि एक सच्ची तस्वीर दिखाना है। तो कुल मिलाकर कहें तो ये फैसला महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। शिक्षकों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, उनके प्रमोशन पर भी असर डालेगा। लेकिन नई भर्तियों के लिए इसे एकदम रामबाण समझ लेना, वो शायद जल्दबाजी होगी। असर दिखेगा, पर वक्त लगेगा, और कई अगर मगर के साथ। एकदम सही कहा। ये एक लंबी प्रक्रिया की बस शुरुआत है, उसका अंत नहीं। तो आज हमने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे काफी विस्तार से बात की, जिसने सेवारत शिक्षकों के लिए टेट को अनिवार्य बना दिया है। हमने समझने की कोशिश की कि इसकी समय सीमा क्या है, प्रमोशन पर क्या असर है, और क्यों इससे तुरंत नई भर्तियों की उम्मीद शायद नहीं करनी चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश के उदाहरण से ये भी देखा कि कैसे परीक्षाओं का न होना या राज्य सरकार की भूमिका इस पूरे मामले को और पेचीदा बना सकती है। और ये बात भी साफ हुई कि नई भर्तियों का आना ना आना सिर्फ इस फैसले पर नहीं, बल्कि सरकार की इच्छा और कई दूसरे फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, ये एक बहुस्तरीय मुद्दा है जिसके कई पहलू हैं। और जैसा हम हमेशा करते हैं, जाते जाते एक सवाल अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, सवाल ये है कि ये देखते हुए कि राज्य सरकारें टेट परीक्षा की मुश्किल को शायद कंट्रोल कर सकती हैं, जैसा हमने बिहार के उदाहरण से समझा, और कोर्ट के आदेशों को लागू करने में भी देरी हो सकती है, जैसा 68,500 भर्ती में देखा गया, तो क्या टेट की ये जो अनिवार्यता लगाई गई है, ये वाकई स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी में कोई असली सुधार लाएगी, या फिर ये सिर्फ एक और नियम, एक प्रशासनिक औपचारिकता बन के रह जाएगी, जिसका असल मकसद शायद पूरा ही ना हो पाए? क्या ये कदम क्वालिटी सुधारेगा या बस एक फिल्टर बन के रह जाएगा? इस गहरे सवाल पर जरूर सोचिएगा। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।